अश्विनी श्रीवास्तव, पुतिन का पहुंचना, मैं उसके बारे में बात करूंगी, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन जो ये तस्वीर है जिसमें वो सुखोई जिसमें कि मिसाइल लगी हुई है उसकी सुरक्षा घेरे में निकले और ये तस्वीरें जारी की गई है, यानी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि पुतिन कितनी बड़ी सुरक्षा के साथ, कितनी बड़ी सुरक्षा कवच के साथ देश से बाहर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई है, पुतिन बहुत कम समय बाद निकले हैं, या क्योंकि उनको भी एक प्रकार से डर है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है इस लड़ाई। मगर ये भी सच्चाई है जिस प्रकार से सुखोई 30 MKI का भी और जो उनके दूसरे सुखोई हैं उनका एक प्रकार से घेरा लेके आए हैं। मगर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब वो सऊदी अरेबिया, UAE और ईरान के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ईरान के साथ देखें जिस प्रकार से इब्राहिम राइसी मिले हैं पुतिन से, कहीं ना कहीं ये समझौता हुआ है कि जो भी इस प्रकार वो लगे हुए हैं इनके ऊपर सैंक्शन, उसको हम कैसे नकारा करें। और जो सऊदी अरेबिया, UAE है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में पहले जो रूस था वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर अब उसने बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया है और वो एनर्जी सिक्योरिटी तो है ही, और इसके अंदर इजराइल और जो हमास लड़ाई है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा। यह भी मैं अपने दर्शकों को बताऊं, पहले रूस के इजराइल के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, मगर इजराइल ने जब यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हथियार दिए हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल और रूस के जो संबंध है उनके अंदर खटास आई है। और ईरान से रूस ने बहुत ज़्यादा मदद ली है लड़ाई में। शाही ड्रोन जो कि गेम चेंजर है रूस के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध ने समीकरण बदले हैं और उन समीकरणों में अब जब ये युद्ध हो रहा है तो उस रूस के लिए बहुत मुफीद समय है कि वो UAE के साथ जाकर खड़े हो जाएगा। और बड़ी खबर बता देते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। इजरायली सेना का हमास के हथियार डिपो पर रेड, इजरायली सेना ने सैकड़ों मिसाइलों को बरामद किया है, लंबी दूरी के रॉकेट भी जब्त किए गए हैं, ड्रोन और पेलोड भी बरामद किए गए। देखिए तस्वीरें बरामद करने की, ड्रोन और पेलोड बरामद किए गए, लंबी दूरी के रॉकेट भी बरामद किए गए और ये दिखाए भी गए हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। उन्होंने एक बड़े हथियार डिपो को हमास के रेड करने के बाद ये तमाम हथियार बरामद किए। देखिए कितनी बड़ी संख्या में हथियार हैं जो बरामद किए गए हैं। संजय मेस्टन सर, लेकिन ये जो हथियार है, देखिए तमाम तरह के हथियार मौजूद है, ड्रोन है, लंबी दूरी के रॉकेट हैं, मिसाइलें, ये तमाम चीज़ जो हथियार बरामद किए गए हैं, ये जाहिर सी बात है बड़ी सफलता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि हमास के पास कितनी बड़ी शक्ति मौजूद है, कितने बड़ी संख्या में हथियार उनके पास मौजूद है। ये देखिए साफ जाहिर है, ये दृश्यों से दिख रहा है कि इनके पास इतने लेटेस्ट हथियार हैं, इतने रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, आखिर में दिए किसने? तो आंसर निकलता है ईरान ने। तो इनको काफ़ी इक्विप, ट्रेन, सब कुछ किया हुआ है। और साथ ही में जो मैं एक और आपको पॉइंट बता रहा था, इजरायली का जो एम है IDF का, इनका खात्मा करना, जिसमें वॉर वेजिंग पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करना है या कैप्चर करना है। काफ़ी सारी संख्या में इन्होंने अगर हथियार कैप्चर किए हैं तो इससे साफ जाहिर है कि इजरायली फोर्सेस को ऑन ग्राउंड काफ़ी सक्सेस मिल रहा है गाज़ा के अंदर। और मेरे को लगता है जो उनका ऑब्जेक्टिव है सिनवार वगैरह को पकड़ना, हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर हमें ये न्यूज़ मिल सकती है। और खासकर जो अभी ये टनल्स के अंदर फ्लडिंग करने वाले हैं, यानी सिनवार को जल्द से जल्द पकड़ लें। लेकिन अश्विनी श्रीवास्तव सर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो हथियार हैं वो भी दिख रहे हैं। ये हथियार किस तरह के? बिल्कुल अत्याधुनिक हथियार हैं, यानी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है हमास और उसके पास बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं। देखो सच्चाई है, ईरान के पास जितने भी हथियार हैं उस टाइप के सारे हथियार हमास के पास हैं। देखो हमास एक ईरान की प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह भी और हौती रेबल भी। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हमास ने अपने हथियारों का जो जमावड़ा है वो टनल्स के अंदर रखा है, और इसकी जो टनल्स हैं और वो जो ज़्यादातर इसका अम्यूनिशन, वेपन वगैरह हैं, या तो स्कूल के नीचे या हॉस्पिटल या मॉस्क के नीचे, और इनका टनल्स का बड़ा भरपूर इसने एक प्रकार से इस्तेमाल किया है। मगर अभी इजराइल ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि इनको बाहर निकाला जा रहा है, एक तो वाटर कैनन से और एक जो स्पॉन्ज बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब जो साउथ गाजा के अंदर जिस प्रकार से इजराइल बढ़ रहा है, अब जैसे पहले नॉर्थ गाजा को आपको लगता है कि उन्हें सफलता हासिल होगी कि पूरी तरह से अगर वो इन इलाकों को साफ कर